हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज की वीडियो जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक, बहुत लिमिटेड सोर्स बताऊंगा और रिक्वेस्ट है लास्ट तक सिर्फ उतना ही करना। यकीन मानो इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन आएंगे ना तो 15 के 15 सही करके आओगे, गारंटी ले रहा हूँ मैं। ठीक, लेकिन बस जितना मैंने बताया है उतना करना है। अभी इसमें एक दो मैं PYQ भी दिखाऊंगा, घटना चक्र को कैसे रीड करना है इकोनॉमी के लिए स्पेशली वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो इकोनॉमी के लिए ना बस दो चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ घटना चक्र और दूसरी चीज़ 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तीसरी चीज़ PYQ। बस इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाँ, अब इन चीज़ों को करना कैसे है, जैसे घटना चक्र है तो घटना चक्र इकोनॉमी की कैसे करनी है, चलो अभी बता रहा हूँ। अभी PYQ भी बताऊँगा और क्वेश्चंस भी करके दिखाता हूँ कि इसमें से कितना निकालना है कितना छोड़ देना है। देखो ये क्वेश्चन 2023 का आया हुआ है। क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट्स एट एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस टू इन्फॉर्म क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डेलिब्रेशंस एट द UN जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर। अब ये क्वेश्चन मान लो पढ़ा हमने, ठीक है, इसका आंसर ओनली 1 लिखा है। ठीक है, मान लो नहीं पता है। अब हम इसको रिवाइज कैसे करेंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स है उसको कैसे डील करेंगे। क्या कह रहा है? एवरी ईयर द UN सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट्स एन एनुअल SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट which is developed in cooperation with UN system and based on the global indicator framework and data produced by national statistical system and information collected at the regional level, hence statement 1 is correct। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, कितना हमें, मतलब घटना चक्र से ही नोट्स बना लेना। ठीक है, इकोनॉमी के नोट्स इसी से बना लेना, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ घटना चक्र करो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है? UN सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट क्या करते हैं? एक एनुअल SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ऐसे एक नंबर लिखा और ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बस इसको रोक देना है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोड्यूस्ड रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड वंस एवरी 4 ईयर टू इन्फॉर्म द क्वाड्रेनियल SDG रिव्यू डिलिब्रेशन एट द UN जनरल असेंबली। तो क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस वंस एवरी 4 ईयर। ठीक है, 4 साल में। ठीक, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। बाकी UN असेंबली और ये सब वहाँ पे लॉजिक से भी कर लोगे। फिर इट इज़ रिटन बाय एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अपॉइंटेड बाय द UN सेक्रेटरी जनरल। ये रिपोर्ट कौन लिखता है? ये तीसरा पॉइंट हो गया, बस ख़त्म। ठीक, इस क्वेश्चन का काम ख़त्म। अब इस क्वेश्चन से कुछ भी आएगा, हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों से आसपास घुमा के अगर पूछेगा तो पूछेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं ढेर सारे। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर एज रीजन। एजर्शन क्या कह रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एकदम सही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तभी सोसाइटी के लिए क्या है, फ़ायदा है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही डेफिनेशन ही इसने रीजन में लिखी हुई है। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेनेशन में पढ़ो। हैज़ बीन डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड डेफिनेशन इज फ्रॉम आवर कॉमन फ्यूचर नोन एज ब्रॉडलैंड रिपोर्ट। अब देखो ये कितना रिपीट है, 2019 में क्वेश्चन आया, 2020 में आया, 2024 में आया, सेम क्वेश्चन में कल के वीडियो में बताया था, फिर आया है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि घटना चक्र को एक्सप्लेनेशन में इसीलिए बता रहा हूँ कि जितना ढंग से कर लोगे उतना अच्छे से हो जाएगा। इधर उधर भागते रहोगे कुछ नहीं होगा, प्री फिर नहीं निकलेगा, फिर बाहर हो जाएगा गेम। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, अब ये सीखना है घटना चक्र में क्या सीखना है। पहली चीज़ देखो, ये क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम ना भी पढ़ें मान लो, ठीक है, कैसे घटना चक्र जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी इससे। हम सिर्फ अगर इस चीज़ को जज करना सीख जाएं कि एजर्शन रीजन है और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी, मतलब ये एजर्शन है और उसी का रीजन है जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। इसके लिए तुम्हें अलग से कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है कि क्या होता है, कि ह्यूमन वेलबींग का सोसाइटी होता है, तो उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही लिखी है कि काइंड ऑफ डेवलपमेंट। अब
डेफिनेशन सही है या गलत ये कैसे जज करोगे? नाम से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, मतलब आज भी फ़ायदा करे और आने वाली जनरेशन के लिए भी फ़ायदा हो। तो अब उस एंगल से तुम सोचो, काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ड समझ के जितना तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा होता क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो बहुत इको फ्रेंडली हो, रिसोर्स कंजर्वेशन भी हो उसमें। ठीक, ये लॉजिक तुम बेसिक पढ़ लिए मान लो, और नहीं भी मान लो तुम्हें पता है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट ये क्वेश्चन ऑन द स्पॉट वहाँ एग्ज़ाम हॉल में भी सही होना चाहिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो, क्योंकि ये जब एजर्शन का एक्सप्लेनेशन लिखा हो उसमें डेफिनेशन, देखो हमेशा जब कोई टेक्निकल वर्ड आ जाए तो टेक्निकल वर्ड को ब्रेक किया करो, उसको समझने की कोशिश किया करो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आइडिया लगाओ कि इसका क्या मतलब हो सकता है, फिर उसी का एक्सप्लेनेशन आगे लिखा। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर सही हो जाएगा। फिर भी मान लो नहीं समझ में आया तो हम पहली बार तो पढ़ ही रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। कल के वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, 2024 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और घटना चक्र से ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, घटना चक्र से ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं मान लो PYQ, ये चलो ये क्वेश्चन है मान लो। ठीक, गोल्ड रिवोल्यूशन, इसका सही निशान जो भी है मार्क किया फटाफट और यहीं पे याद कर लिया। ठीक, तुरंत याद करना है इनको, तुरंत याद कर लो। नोट्स में लिखो चाहे नहीं लिखो, बट इनको याद कर लो। ऐसे क्वेश्चंस को घटना चक्र में ना डार्क सर्कल कर दो, कोई कलर लगा दो कि पेयर वाले क्वेश्चन घटना चक्र में ही आके दोबारा याद कर लूँगा। नोट्स में जगह मत भरो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वो लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर लिया करो। फिर देखो, अब अगर हम PYQ की बात करें तो PYQ में क्या है? PYQ में भी देखो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है उसने। क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर डेवलप मतलब डेवलपिंग है अभी, है ना, तभी तो अंडर डेवलप हुई, तो ये बात सही हो गई। फिर इंडियन इकोनॉमी इज़ एन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दूसरी बात भी सही है, हमें पता है ये बात, बेसिक कॉमन सेंस से पता है कि हाँ इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहला और दूसरा तो सही हो गए। और पहला और दूसरा अगर हम दोनों ने सही कर दिए हैं कि भाई पहला दूसरा दोनों सही हैं, तो पहला दूसरा कहाँ पे साथ में? यहीं पे हैं साथ में, तो यही आंसर हो जाएगा। तीसरा हमें पता है नहीं पता है, जॉन मेनार्ड कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं या नहीं है, मुझे पता भी है या नहीं पता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहला दूसरा मैंने जज किया तो बस पहला दूसरा एक साथ यहीं मिल रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तीसरे में कन्फ्यूज भी नहीं होना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य है जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। फिर रीजन क्या कह रहे हैं? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। अब देखो, विदेशी मुद्रा की सप्लाई हो, ठीक है, कुछ भी मेंटेन करना होता है ना तो इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड करते हैं। ठीक है, किसी देश का सेंट्रल बैंक नहीं डिसाइड करता है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जब इंटरनेशनल बात आएगी तो पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक कैसे उसमें डिसीजन ले लेगा। मान लो अमेरिका और इंडिया है, बाकी और भी कंट्री मार्केट में उनका डॉलर फ्लक्चुएसन चल रहा है, तो हमारा सेंट्रल बैंक RBI है, वो थोड़ी उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, रीजन गलत है बट एजर्सन सही है कि विदेशी मुद्रा द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, डिमांड और सप्लाई की फॉरेन एक्सचेंज रेट पे करेंसी तय होती है। ठीक है, एक इकोनॉमी का लेक्चर मैं ले लूँगा डिटेल में बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये देखो, ये मान लो मुझे ईयर नहीं पता है, कह रहा है कि कालानुक्रम में इनको वो करो। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, अडॉप्शन ऑफ विलेज बाई बैंक ब्रांचेस। ठीक है, देखो तो 1 2 3 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक सबसे पहले होगा, फॉर्मेशन होगा, फिर रीजनल रूरल बैंक किस लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। ठीक है, लोकल लेवल पे। फिर अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांचेस, जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन सही से नहीं हो सकता उस बैंक के ब्रांच को ही पूरा क्या मतलब उस गांव को ही बैंक क्या करेगा? गोद ले लेगा। ठीक, तो यही सीक्वेंस होगा इसका। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन वहाँ पर नहीं समझ में आया, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण मान लो। अब अगर लॉजिक से सोचो तो पहले क्या होगा? पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन ही होगा, फिर नेशनलाइजेशन होने के बाद पेनिट्रेशन होगा उस बैंकिंग सर्विसेज का, कहाँ तक? रूरल एरिया में होगा, तो क्या बनाएंगे? RRB बनाएंगे। फिर RRB बनाने के बाद भी अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर बैंक शाखाएं क्या करेंगी? गाँव को गोद करेंगी, अडॉप्ट ले लेंगी, है ना, अडॉप्ट कर लेंगी। किस लिए? जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके। ठीक, तो इकोनॉमी, अब मैंने जो रिसोर्स बताए थे, क्या था रिसोर्स?
घटना चक्र, दूसरा PYQ और 12th की मैक्रो। ठीक, इतना करना है। और PYQ यकीन मानो घटना चक्र इतने अच्छे से करोगे, PYQ जब करोगे तो खुद ही याद आएगा कि ये तो घटना चक्र का रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये अच्छे से तैयार करना है चीज़ें। बाकी ओवरऑल मैं एक चीज़ और बता दूं, जब भी इकोनॉमी पढ़नी है तो फोकस ज़्यादा उस पर करना है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कहाँ पे? देखो ये है क्वेश्चन, जैसे मान लो 2020 में ये क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2030। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NIP इज़ टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। कैसे? अब क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया प्रोग्राम 2030 के बीच के लिए। कौन सा है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि प्रोवाइड करना इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। अब A फॉल्स है, R इज़ ट्रू है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होल ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू सिटीजन एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Its aim to project preparation and attract investment into infrastructure. The NIP was first made public by the Prime Minister Narendra Modi during 2019 Independence Day speech. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ये फाइनल रिपोर्ट क्या है? 2025 रिलीज ऑन ये। अब देखो क्या कह रहा है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर द पीरियड। ठीक, कहाँ पे गलत है? यहाँ पे गलत किया इसने, तो A फॉल्स हो गया, R ट्रू हो गया। अब हमें इसमें याद कितना करना है? हमें बस इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बस ये याद रखना है। ठीक है, और बाकी क्या करना है? बाकी छोड़ दो, बाकी पूरी न्यूज़ क्या करी, कट कर दी। सिर्फ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का क्या मतलब है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसे करना है घटना चक्र। घटना चक्र बहुत यकीन मानिए, घटना चक्र करके आराम से प्री स्टैटिक सारा निकाल सकते हो, बस तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, PM गति शक्ति स्कीम वॉज लॉन्च इन 2022। द PM गति शक्ति स्कीम पर्टेन्स टू 7 इंजन्स। ठीक है, अब 7 इंजन है इसमें, इसका आंसर है ओनली 2। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे ईयर लिखा है, इसका मतलब इसने यहाँ पे गलती करी होगी। ईयर हमेशा गलत कर देता है वैसे, जनरली 90% तक तो मैंने देखा है गलत करता है। क्या था? 21। ठीक, तो हमें मिशन गति शक्ति पता होना चाहिए कि ईयर पता है कि 2021 है। ठीक, फिर द अप्रोच इज़ ड्रिवन बाई 7 इंजन्स। ठीक, तो 7 इंजन्स क्या थे? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ठीक है, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, बस बाकी और कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ऐसे करना है, घटना चक्र बहुत ढंग से करनी है। अगर इकोनॉमी सारे सही करना चाहते हो, घटना चक्र करके ही सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में प्लीज़ पूछिएगा। थैंक